अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। इस हफ्ते में कुछ दिन नवंबर के शामिल हैं, 28 नवंबर से सो ऑन, और कुछ दिन दिसंबर के हैं, तकरीबन 4 दिसंबर तक की ये फल्कियाती रिपोर्ट है। सादा लफ्ज़ों में इस वक्त टाइम आपके साथ क्या सलूक करेगा, ये उसकी रिपोर्ट है। सोलर सिस्टम में सूरज इस वक्त आपके लिए 8th एंगल पर, वीनस भी आपके लिए 8th एंगल पर, और मरकरी भी आपके लिए 8th एंगल पर काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम टॉरियंस जो अपने ज़िंदगी की कॉम्प्लिकेशंस को रिजॉल्व करना चाहते हैं, लाइक कोई कर्जा था, किसी तरह की कोई तोहमत थी, किसी तरह की कोई इंसल्ट आपके साथ चिपक गई थी, किसी तरह का कोई डर आपको लाहक हो गया था, कोई गम आपको घेरे हुए है, किसी तरह के नॉन डिसाइसिव बिहेवियर्स आपको घेर लिए हुए हैं, तो दिस इज़ राइट टाइम एज माई डायग्नोसिस एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर कि आपको इन तरह की कॉम्प्लिकेशंस को रिजॉल्व करने की ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। इस कोशिश से आपको 3 फ़ायदे होंगे। एक, आप रिपेयर हो जाएंगे, आपके खौफ दूर होंगे, लाइबिलिटीज़, लिटिगेशंस, इंसल्ट्स, ये दूर होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। जैसे ही आप इसकी कोई बुनियादी सी कोशिशें करेंगे, बेसिक से एफर्ट्स करेंगे, तो इन चीज़ों का आपकी ज़ात से दूर होना तय है। फिर इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे कि लोग आपके बारे में राय अच्छी कायम करेंगे, आपको एक नया इनिशिएटिव मिल जाएगा और उस इनिशिएटिव से आप अपनी ज़िंदगी को दोबारा प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये जितनी भी बातें बोली हैं, अब सभी तो कर्जे में नहीं होंगे या सभी तो किसी इंसल्ट में नहीं होंगे। इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जो लोग अपनी लाइफ में ऑलरेडी स्मूथ चल रहे हैं, उन्हें हायर रिस्क टेकिंग करनी चाहिए। अगर वो छोटे लेवल के विजन के साथ, एक जर्नल से या एवरेज लेवल के विजन के साथ अपने मटेरियल स्टेटस को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, या एक छोटे पैमाने पर उन्होंने अपना बिजनेस सेट किया हुआ है, एक शॉप लेवल पर, इस तरह की चीज़ें, तो मेरा मशवरा है कि दिस इज़ राइट टाइम कि वो इसे अपने सोर्स ऑफ इनकम को बिग लेवल्स पर ले जाने की कोशिश करें। ज़्यादा बड़ी डील्स बनाएं, ज़्यादा मीटिंग्स करें, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपनाने या एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम को शुरू करने का ये सही टाइम है। सो ये खबर हो गई मटेरियल साइड की। अब मैं खबर सुनाता हूँ आपको आपकी लव लाइफ की। वीनस 8th एंगल पर बज़ाहिर पॉजिटिव या बहुत ताकतवर नहीं होता, लेकिन जितना ताकतवर है वो बहरहाल टॉरियंस को सपोर्ट कर रहा है। अमूमी तौर पर 8th एंगल पर जाने वाले स्टार्स कमज़ोर पड़ जाया करते हैं, लेकिन ये क्योंकि एक ऐसा एंगल है, सैजिटेरियस एंगल, जिस एंगल पर उनसे कुछ फ्रेंडली सपोर्ट हासिल है, उनकी वार्म एबिलिटीज़ की, तो इन दिनों आपका दिल मोहब्बत की तरफ, ब्यूटी लविंग नेचर आपके अंदर इंक्रीज़ करेगी, नफासत इंक्रीज़ करेगी। सो इस चीज़ के लिए जो टॉरियन कैंडिडेट हैं अपनी लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस के लिए, अपनी अटैचमेंट्स के लिए, अपने रिलेशंस को पॉजिटिव करने के लिए, उन रिलेशनशिप से अपनी ज़िंदगी में निखार लाने के लिए, सो ये दिस इज़ राइट टाइम। आप अगर कोशिश करेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मरकरी 8th एंगल पर सूरज के साथ अच्छा है। अकेला मरकरी अगर 8th एंगल पर होता तो आपको तकलीफ़ होती, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती, आप लोगों की नुक्ताचीनी को ना सह पाते, आप लोगों के रवैयों से शिकायत में चले जाते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सूरज और मरकरी दोनों 8th एंगल पर एंड दोनों ही सैजिटेरियस एंगल पर इकट्ठे हैं, तो इससे आपको एडवांटेज ये मिलेंगे कि आप नए वे आउट्स ढूंढ सकेंगे, क्रिएटिव स्किल्स को यूज़ कर सकेंगे, कम्युनिकेशन मैजिकल होगी, एंड इसी तरह के दीगर फ़ायदे जिसमें पब्लिक इमेज डेवलप हो, जिसमें कानूनी पेचीदगियाँ रिजॉल्व हों, जिससे आप अपने एजेंडाज़ को स्मूथली परफॉर्म कर सकें। ये जितनी बातें भी मैंने बताई, ये सब डायरेक्ट एडवांटेजेस थे। इनडायरेक्ट एडवांटेजेस क्या हैं कि आपके लिए आपकी शख्सियत के निखार में इस वक्त टाइम आपको सपोर्ट करेगा। सो ऐसे लोग जो नेम फेम के लिए या अपनी अपीयरेंस पर या अपनी शख्सियत पर कुछ काम करना चाहते हैं, इवन वो बनाव सिंगार का हो, आदतों पर अपना कुछ काम करना चाहें, या इंटरनल एबिलिटीज़ लाइक ऑन योर कॉन्फिडेंस, आप कोई काम करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं, ऑन योर कंपटीशन एबिलिटीज़, आप मुकाबला करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, ऑन योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, आप किसी इम्तिहान को कंसीडर कर रहे हैं। सो एवरीथिंग इनडायरेक्टली आपके लिए फेवर कर रही है, आपको वो चीज़ें बगैर किसी रेजिस्टेंस के मिलेंगी। आपके लिए इस वक्त जो जुपिटर की पोजीशन है वो 11th एंगल की है।
जुपिटर और किसी को 11th एंगल पर सोलर सिस्टम में मुयस्सर नहीं है, सिर्फ आपको मुयस्सर है। किसी को इनडायरेक्टली मुयस्सर होगा, किसी के 11th एंगल का वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो उसको भी कुछ फ़ायदे मिलेंगे, बट आपके लिए ये 11th एंगल पर इस वक्त डायरेक्ट है और इसके कुछ लास्ट मूवमेंट्स चल रहे हैं, फिर वो 12th एंगल पर चला जाएगा। तो इस टेक्निकल बात को समझिएगा। 11th एंगल पर जुपिटर 12 साल के बाद अब अगेन पॉजिटिव है कुछ हफ्तों के लिए, तकरीबन 20 दिसंबर के लिए। उसके बाद इसने एक कमज़ोर एंगल पर चले जाना है। सो अगले 20 दिनों में अगर आप अपने लकी फैक्टर के कुछ काम करना चाहते हैं, ऑल टाइप ऑफ लकी फैक्टर, मिसाल के तौर पर सिर्फ एक ही मिसाल दे रहा हूँ, ये जो लोग सडन गेंस की कोशिशें करते हैं, कुछ उन्हें रूल्स पता लग जाते हैं, कोई उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और वो वहाँ अपना कुछ पैसा या अपनी कुछ सलाहियतें इन्वेस्ट कर देते हैं और एक्सपेक्ट ये करते हैं कि कुछ बड़ी कामयाबियाँ मिलेंगी। सो दिस इज़ राइट टाइम। अगर वो अपनी सलाहियतें, अपने रिसोर्सेज किसी राइट फोरम पर इन्वेस्ट करेंगे तो बिग एडवांटेजेस बिफोर डिसम्बर 20th ऑफ दिसंबर आपको मुयस्सर आ जाएंगे। तो दिस इज़ एन अदर टाइप ऑफ प्रेडिक्शन। इससे पहले जो जुपिटर के अलावा मैंने पेशंगोइयाँ दी हैं वो सारी की सारी आपकी सलाहियतों पर मबनी है। आप परफॉर्म करेंगे, रिवॉर्ड्स अच्छे आएंगे, आप परफॉर्म करेंगे, हालात अच्छे मिलेंगे, आप परफॉर्म करेंगे, परफॉर्मेंस में मैच्योरिटी आएगी एंड उसके रिवॉर्ड्स फिर बड़े हो जाएंगे। लेकिन जो जुपिटर से रिलेटेड चीज़ है इसमें आपकी परफॉर्मेंसेस थोड़ी इन्वॉल्व हैं एंड लकी फैक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व है। आपके लिए सैटर्न आपके 10th एंगल पर सबसे बेस्ट पोजीशन पर है पिछले 30 सालों में। ये भी आपके कैरियर को सपोर्ट कर रहा है। अगर आपको कुछ भी रिस्की टाइप के जो आज तक लोगों ने ना किए हों कारोबारी इंतज़ामात करने हैं तो आपको वो कर लेने चाहिए। सो यू आर द ट्रेंड सेटर at the moment in your source of income, and it is by the creator support, it is by the solar system support। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि डरने की, परेशान होने की। सिर्फ एक ट्रबल आपके साथ साथ चल रही है, वो सिर्फ आपके साथ ही नहीं चल रही, होल सोलर सिस्टम में वो एक ट्रबल है। इस वक्त अकेला मार्स रेट्रोग्रेड चल रहा है एंड मार्स की रेट्रोग्रेशन आपके 2nd एंगल पर है। सो ऐसी चीज़ें जिसमें जिस्मानी क़ुव्वत इस्तेमाल होती हो उसको ज़रा ध्यान से करें, उससे आपको जिस्मानी तौर पर लॉस हो सकता है। ऐसी साजिशें जो आपके पीछे आपको अंदाज़ा है कि चल रही हैं, उन साजिशों का मुकाबला खंदा पेशानी से, सब्र से एंड एहतमाम से करें। उन साजिशों को अगर आप अलाउ करेंगे कि वो आपको तंग कर लें तो फिर आपको मैंने जितना भी सिस्टम आपकी फेवर में बताया है उस साजिश की नज़र हो सकता है और आप उलझ सकते हैं। इसलिए साजिशों का मुकाबला हिम्मत से करिए एंड उन पर नज़र रखिए। उस साइड का प्लैनेट जो कि साजिशों को रिपेल किया करता था, उस साइड का प्लैनेट जो आपके अंदर हिम्मत अफजाई एंड कंपटीशन एबिलिटीज़ दिया करता था, वो इस वक्त रेट्रोग्रेड है। तो नेचुरल सपोर्ट ऑफ द प्लैनेट फॉर द कंपटिशंस अवेलेबल नहीं है। आपको इनडायरेक्टली अपनी सलाहियतों को बूस्ट अप करके इन कंपटिशंस को विन करना होगा, साजिशों को नाकाम बनाना होगा। ये कुछ अरसे तक चलेगा, तकरीबन 10 जनवरी तक। हर दफ़ा जब मैं वीडियो आपको बयान करूंगा इसी तरह की सिचुएशंस ही आपके सामने रहेंगी। मार्स की रेट्रोग्रेशन इसी तरह की पेशंगोइयाँ दिया करती। ये ओवरव्यू था। अगर कोई सी बंदे को ऐसे हालात का सामना है कि उसके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, कोई उसके खिलाफ चाराजोई करने की कोशिश कर रहा है, कोई उसके स्टेटस को ज़ोफ़ पहुंचा रहा है, कोई सरकारी जॉब में एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करता हो, सरकारी जॉब में इसके इश्यूज ज़्यादा होते हैं। मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फोर्सेस, मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ये जो खेल एंड लोहा और लैंड्स, इस तरह के जो लोग हैं बिल्डर्स वगैरह, इनकी एक दूसरे से टसल रहेगी और उसको उन्हें रिकवर करना होगा। एंड फिर इसके बाद चीज़ें इंशाल्लाह 10 जनवरी के बाद कुदरती ठीक हो जाएंगी और चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। बट इस वक्त अगर किसी ने ज़ोर लगाया और आपने आगे से उसे पीछे ना धकेला तो वो कामयाब हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बन जाएंगे। अगर आपको आर्टिफिशियली इन चीज़ों को रिपेयर करना हो, सो एज अ टॉरियन एमरल्ड, जिसे उर्दू में ज़मरुद कहते हैं, उसके 8 से 10 कैरेट पहनना आपके लिए मुफीद होगा एंड वो आपके लिए एक अलग से आर्टिफिशियली आपको सपोर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, सपोर्ट ऑफ फाइटिंग स्पिरिट, कंपटिशन एबिलिटीज़ वो प्रोड्यूस कर देगा। दुनिया में कोई ऐसा बादशाह नहीं गुजरा टॉरियंस जिसने एमरल्ड ना पहना हो। एमरल्ड हर ही बादशाह पहनते रहते हैं। इससे डिसीजंस लेने में भी बंदे के अंदर कुछ आर्टिफिशियल फ्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। साथ में सूरह शम्स पढ़िए,
اینڈ اگر سچویشن زیادہ ورس ہو تو پھر اپنے برتھ چارٹ کی طرف چلے جائیے. برتھ چارٹ کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں, بٹ وہ فری فورم نہیں ہے. ٹورینز ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی, میں نے واضح طور پر ساری چیزیں بیان کر دیں. جو فیلڈز بہت اچھی ہیں, لوگ اکثر کمنٹس میں اظہار کرتے ہیں کہ میرے بارے میں بھی بتائیں, مطلب وہ کسی ایک فیلڈ کے بارے میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو انہیں یہ بات نوٹس کرنی چاہیے کہ کون کون سے سچویشنز, کون کون سی اسکلز اس وقت پاورفل ہیں. اگر وہ اسکلز ان کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ بھی گروتھ میں جائیں گے. میں بھی نام لے پاؤں یا نہ نام لے پاؤں, جیسے اگر کوئی ٹیچر پوچھے کہ بھائی میری فیلڈ اچھی رہے گی تو اسے مرکری کو دیکھنا ہوگا. مرکری از مائنڈ سائنسز. سو اگر میں نے مرکری کو اچھا ڈکلیئر کیا تو اٹ مینز ٹیچنگ فیلڈ اچھی رہے گی. اینڈ اسی طرح کے دماغ سے ریلیٹڈ تمام ہی کام. اب میں فردر ذکر نہیں کر پاتا سم ٹائم کہ ٹیچر اچھے رہیں گے, پھر وہ ڈاکٹر پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ بھئی وہ اچھے رہیں گے. اگر میں نے ڈاکٹرز کا ذکر کر دیا تو جو وکیل ہیں وہ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ بھئی یہ اچھے رہیں گے. اگر میں نے ان کا کبھی ذکر کر دیا تو ہاؤس وائفز پوچھنے لگ جاتی ہیں کہ بھئی ہم اچھی رہیں گی. سو ریلیٹڈ فیلڈز کا ذکر کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ لو لائف اگر اچھی ہے تو اس میں محبت کے زمرے کی تمام چیزیں آ جائیں گی. ذہن اچھا ہے, ذہن کا پلانٹ اگر فیولنگ دے رہا ہے تو ذہن سے ریلیٹڈ کام کرنے والے سارے ہی اچھے ہوں گے. اینڈ اسی طرح یہ جو میں نے کمپٹیشن کی نیگیٹو خبر سنائی ہے تو اس میں صرف لوگ جو ایتھلیٹس ہیں صرف وہی نہ اسے مد نظر رکھیں, یا جو لوگ فورسز میں 2 فیلڈ کا تو میں نے نام لے دیا تھا, ایک بلڈرز کا بھی نام لے دیا تھا, بٹ اس کے علاوہ بھی کوئی لوگ ایسے ہوں گے جو مقابلے میں سے گزرتے ہیں جو مجھے نہیں پتہ, لیکن ان کا روز کسی سے مقابلہ ہوتا ہے. فرینڈلی ہو, بے شک فرینڈلی مقابلے ہوں, ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش ہو رہی ہو, تب بھی وہ دھیان رکھیں کیونکہ اس وقت اگر کوئی ٹورس ہے کسی مقابلے میں تو اس کو کچھ کمزوری ہے, کم ہمتی کا سامنا ہوگا یا لیک آف اسٹیمنا کا سامنا ہوگا. اسے آپ آرٹیفیشلی دور کریں یا اپنی ول اور اسکل سے دور کریں. دیٹس اٹ. بات لمبی ہو گئی, اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا ٹورینز, اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان.